से आज का नया टॉपिक लेकर के आपकी बुक 449 का 5th चैप्टर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। स्टूडेंट्स, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन को जानेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को जानेंगे, फिर उसके टाइप्स एंड फंक्शंस को जानेंगे, यानी पोषण के प्रकार और कार्यों को जानेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं उसको जानेंगे। फिर उसके बाद ये पोषक पदार्थ या पोषक तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं इसको जानेंगे। फिर संतुलित आहार क्या होता है और हमें इसको कैसे लेना चाहिए उस पर जानेंगे। और उसके बाद हम बैलेंस डाइट को न ले पाने के कारण कौन कौन सी कमी हो सकती हैं या कमी के कारण कौन से रोग हो सकते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इस चैप्टर के कुछ सब टॉपिक्स हैं, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को जानते हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी अनेक माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनी हुई है और यही माइक्रो मॉलिक्यूल्स बॉडी की हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं। ये अपने आप को और पूरी बॉडी को लिविंग स्टेट में रखने के लिए यानी कि जीवित रखने के लिए कुछ घटकों को, जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं यानी कि जैविक अणु बोलते हैं, उनमें टूटती रहती है और दोबारा से बनती रहती है। ये टूटने और बनने का प्रोसेस स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में उपापचय भी बोलते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स के टूटने और दोबारा से बनने के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म या उपापचय स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है एनाबॉलिक और एक हो सकता है स्टूडेंट कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक टाइप में स्टूडेंट्स जब सिंपल मॉलिक्यूल्स किसमें बनते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब सिंपल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे अणु बड़े अणुओं में जुड़ जाते हैं तब हम कहते हैं उसको एनाबॉलिज्म। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टूटने और जुड़ने की, तो अणुओं के जुड़ने का जो प्रोसेस होगा उसे कहा जाएगा एनाबॉलिज्म। और स्टूडेंट्स, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। जब टूट जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब हम बोलते हैं उसको कैटाबॉलिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 डिफरेंट हैं, यानी ये इससे डिफरेंट और ये इससे डिफरेंट, और ये दोनों एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट हमारी बॉडी के लिए सेल्स के टूटने और बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस मेटाबॉलिज्म में जो रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है वो हमारे एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि बाहर से, यानी इस एनवायरनमेंट से
लिए हुए कुछ पदार्थ काम करते हैं, यही पदार्थ हमारे कहलाते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ जिन्हें हम बोलते हैं फूड मटेरियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, खाद्य पदार्थ या फूड मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, ये जो खाद्य पदार्थ या फूड मटेरियल्स होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? आप लोग जो भी चीजें खाना खाते हैं किसी भी तरह से, वो सारे के सारे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इस खाद्य पदार्थ की उपयोगिता क्या हो सकती है? सबसे पहले तो ये, या इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि ये खाद्य पदार्थ जो है वो हमारे खाने योग्य हो। यानी सबसे पहली चीज क्या हो सकती है स्टूडेंट, कि वो खाद्य पदार्थ जो भी हैं वो हमारे खाने योग्य होने चाहिए। और दूसरी चीज क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी जिनकी हमें आवश्यकता है वो चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आइए ये इसके जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा भोजन जो होता है उसमें दो टाइप के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहली तो ये होनी चाहिए कि वो खाने योग्य होना चाहिए, और जो भी हमने जो हम जिस चीज को खा रहे हैं वो उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो ये दो विशेषताएं होनी चाहिए। आइए हम सबसे पहले उसके फंक्शंस पर बात करते हैं। फंक्शंस यानी कि कार्य पर। तो सिलेबस के हिसाब से कार्य जो हैं उन पर हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रियात्मक, ये जो भोजन के कार्य हैं स्टूडेंट, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल टाइप पर बात करेंगे, उसके बाद सबसे पहले इसी पर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल टाइप के जो भोजन का जो कार्य है फिजियोलॉजिकल टाइप का, वो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, फिजिकली अगर हम देखें तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप कोई भी अगर खाना खाते हैं, फूड मटेरियल को लेते हैं, तो लेने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी बिल्डअप होती है, आपको लगता है कि आप कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है स्टूडेंट कि आपने देखा होगा कि एक बेबी जो न्यू बेबी बॉर्न है, नया बच्चा है, उसके बाद उसके अंदर ग्रेजुअली डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो वो किसके कारण होता है? हम जानते हैं सभी कि वो फूड मटेरियल्स के कारण होता है। वो फूड लेता रहता है, यानी न्यूट्रिएंट्स खाना खाता रहता है, और उसके बाद क्या होता है, वो ग्रो करता रहता है। यानी कि दूसरी चीज क्या हुई, शरीर का निर्माण करता है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है। तीसरी चीज है स्टूडेंट इसी के अंदर, यानी फिजियोलॉजिकल टाइप के अंदर, कि वो हमारी बॉडी को रोगों से मुक्त करता है, यानी कि डिजीज फ्री करता है और हमें हेल्दी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि जितने भी हमारी बॉडी की क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित कर सकता है, यानी कि कंट्रोल करता है सारी बॉडी के ऑर्गन्स को या सिस्टम्स को। सपोज दैट आपके रेस्पिरेशन को ठीक करता है, आपके डाइजेशन को ठीक करता है, आपके एक्सक्रिएशन को, यानी कि जितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं वो सभी को ठीक करता है। आपके बॉडी टेम्परेचर जो आपका है वो उसको ठीक रखे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आए। इसी तरह से आपकी जो हार्ट बीट है उसको 72 टाइम के लिए रखे 1 मिनट में। तो इस तरह के चीजें
या आपकी जो ब्रीदिंग है वो 18 to 20 टाइम या 23 टाइम उसको रखे। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण रखना यानी कंट्रोल रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो पहली चीज थी। उसके बाद दूसरी चीज है वो है मनोवैज्ञानिक, यानी कि दूसरी चीज है स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल टाइप। ठीक है स्टूडेंट, तो साइकोलॉजिकल टाइप में क्या चीजें हो सकती हैं स्टूडेंट? आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी यानी किसी बच्चे की मदर ने या कहीं पर खाना बनाया और वो खाना अच्छा लगता है, और कभी ऐसा होता है कि खाना जो है वो खराब भी लगता है। तो या आप भूखे हैं तब आपको खाना अच्छा लग रहा है, ठीक है, या ये कि आप खुश हैं और अच्छी चीज बनी तो आपको वो पसंद आती है। यानी कि भोजन का जो कार्य है वो आपके फिजियोलॉजी को भी यानी आपके मनोविज्ञान को, मन को शांति पहुंचाने का काम भी करता है। ये भोजन का एक काम है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओकेजन्स में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आप खुशी में यानी कि आप कोई बर्थडे पार्टी है या इसी टाइप के और कुछ ओकेजन हैं तो आप उसमें मीठी चीज़ें लेना पसंद करते हैं। इसी तरह से जब आप बीमार होते हैं तो उसके लिए स्पेशल अलग से मान लीजिए कि खिचड़ी इत्यादि ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती हैं और ये भोजन का एक कार्य भी है। तीसरा है स्टूडेंट वो है सोशल। सोशल टाइप, तो स्टूडेंट सोशल टाइप में ये है कि आप बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की के फूड मटेरियल्स होते हैं और आप देख करके उनको प्रसन्न होते हैं। और ये भी होता है कि डिफरेंट टाइप के ओकेजन्स पे आप जो है वो लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो ये एक तरह से एक गेट टुगेदर का या लोगों को गेदर करके एक सोशल कंट्रीब्यूशन का भी एक पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से खाद्य पदार्थ जो फूड मटेरियल होते हैं उनके जो फंक्शंस हैं स्टूडेंट, वो 3 फंक्शन हैं। इन तीनों को मैंने बारी बारी आपके सामने बताया। अब आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमने अभी तक बात की कि भोजन क्या है, भोजन के कार्य क्या हैं और भोजन की विशेषताएं क्या हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि भोजन से आगे कि पोषण क्या होता है। पोषण, भोजन पर तो हमने बात कर ली कि पोषण क्या होता है यानी कि न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब हम भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस काम करता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट इन दोनों प्रोसेस के लिए जो इन दोनों प्रोसेस को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल का काम करता है वो बाहरी वातावरण से ह्यूमन बॉडी कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करती है और उसको बोलते हैं फूड। ठीक है, यही फूड अगर कोई ह्यूमन बॉडी इनटेक कर ले यानी खा ले तो उसको बोलते हैं पोषण। यानी बाहरी वातावरण से मनुष्यों द्वारा खाए गए मटेरियल्स को का प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स जो पार्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो क्या होना चाहिए उस पर हम आइए चर्चा करते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में यानी कि हमारे पास जो खाद्य पदार्थ होने चाहिए जिनको हम खा रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन जिनका हो रहा है, यानी पोषण जिनका हो रहा है, वो उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या क्या उसके पार्ट होने चाहिए। तो स्टूडेंट इस पूरे शब्द के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर 7 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, जिसमें से सिलेबस के हिसाब से हम 6 चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरत होती है स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स की। अगर हम बात करें तो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद क्या हो सकता है स्टूडेंट, लिपिड या फैट, एक ही बात है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, विटामिन्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद मिनरल्स हो सकते हैं और एक वाटर भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, वाटर भी हो सकता है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 आपकी सिलेबस के हिसाब से इन 6 पॉइंट्स पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया। यानी न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। चलिए तो वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है और फिर इसके बाद आयंस के रूप में बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो भाग लेते हैं, जो एलिमेंट्स भाग लेते हैं, वो 30 एलिमेंट्स भाग लेते हैं जितने अब तक ज्ञात हो चुके हैं। तो इतने कम एक भाग लेते हैं और उसमें से भी ये जो मैंने 4 के नाम बताए वो वही मेनली फंक्शन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है स्टूडेंट। इस मिक्सअप में कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के कार्बन से दुगने और एक ही इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है। जैसे इसका हम केमिकली फॉर्मूला लिख सकते हैं CN H2N और ON। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह N की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है। सपोज दैट ग्लूकोज को ले लीजिए C6H12O6। इसका मतलब कि कार्बन का एक, H के एक इंटू 2 और O का एक। इस तरह से ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक
इसकी केमिकल इसका कॉम्बिनेशन बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और किस तरह से ये फंक्शन करता है बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टेस्ट में जो भी चीजें हमें मीठी दिखाई दें, वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है। जैसे गेहूं, चावल, कोई फ्रूट, ये सारी की सारी मटेरियल्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स 65% तक इन चीजों में हो सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली निकला है ग्रीक में सैकेराइड से। सैकेराइड का मतलब होता है स्वीट, जो टेस्ट में स्वीट हो, यानी कि इनका जो टेस्ट होता है, टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है स्वीट, मीठे होते हैं। ठीक है, इनको हम स्टूडेंट यूजुअली स्टार्च भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंड। ठीक है, स्टार्च भी बोलते हैं। तो जितनी भी चीजें हम खाते हैं वो सभी जिनके अंदर किसी न किसी तरह से मीठापन होता है, यानी ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या 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 होते हैं, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, आइए अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि जितने भी हमारे पास सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, मैक्सिमम सभी में पाया जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी महत्व या सिग्निफिकेंस, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, शुगर का या ये कह लीजिए कि सुक्रोज का, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि ये ग्लूकोज के रूप में बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है, और क्या करता है, वहां पे एक ईंधन का कार्य करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी फंक्शन नंबर 1, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये ईंधन का काम करता है, ये फ्यूल का काम करता है, यानी एक तो ईंधन का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, ये साथ ही साथ जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि हमारा ब्लड होता है, सीरम होता है, लिम्फ होता है, ये सारी की सारी क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और इनके निर्माण में भाग लेता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में भाग लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये हमारे लीवर में और स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहती है, वहां पर ये क्या करता है, ये फ्यूल का काम करता है। यानी कि फ्यूल का काम कहाँ कहाँ पर करता है, थर्ड फंक्शन हम देख सकते हैं, लीवर और स्केलेटल
मसल में जो ग्लाइकोजन होती है, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है, वहां पर ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? वो रिजर्व फ्यूल के रूप में काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो मैंने इसके 3 इंपॉर्टेंस बताए। एक दो इंपॉर्टेंस आपको और बता देता हूं कि ये जो फैटी टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज जो होते हैं, उनके साथ मिल करके वहां पर ये किसका काम करता है? रिजर्व फूड का काम भी करता है स्टूडेंट, रिजर्व फूड का काम करता है। एक चीज और मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि आर्टिफिशियली शुगर से सिंथेसिस करके सेकेरिन बनाई जाती है, और ये सेकेरिन जो कि ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा मीठी होती है, वो शुगर के पेशेंट को दी जाती है। तो ये इसका 5th इम्पोर्टेंस है, फैट। हाँ स्टूडेंट्स, फैट या वसा। दूसरा है हमारा फैट या वसा। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैटी एसिड्स के साथ मिलकर फैट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैटी एसिड्स के साथ मिलकर के फैट बनाते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, यानी इनकी प्रेजेंस जो होती है वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं ये, और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एनिमल फैट और एक प्लांट्स फैट, यानी कि एक जंतु वसा और एक वनस्पति वसा। ठीक है, तो जंतुओं में कहां से पाई जाती है? मीट से, फ्लैश से पाई जाती है, गोश्त से, वसा। इसी तरह से फिश से पाई जाएगी, इस तरह से पाई जाती है, या मिल्क से पाई जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरह से पनीर से पाई जाएगी, इसी तरह से बटर से पाई जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जितने भी एनिमल्स हो सकते हैं उनसे अलग अलग टाइप की हमें फैट मिल सकती है। और इसमें किससे मिल सकती है? प्लांट से। ऑयल किन किन चीज़ों के होते हैं? उन सभी से मिल सकती है, यानी मस्टर्ड से मिल सकती है, और आलमंड से मिल सकती है, कोकोनट से मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूंगफली से मिल सकती है, और बहुत सारी चीज़ों से मिल सकती है। यानी कि फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं जो फैटी एसिड के साथ मिलकर के फैट बनाते हैं। कहाँ? बॉडी के अंदर। और फैट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एनिमल फैट और एक प्लांट्स फैट। एनिमल इससे पाया जाता है और प्लांट्स के इनसे पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इम्पोर्टेंस पर। इम्पोर्टेंस पर,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली चीज के बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है उनमें जो फूड स्टोर्ड होता है वो इन्हीं के कारण होता है। तो सबसे पहली चीज एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड फूड, ठीक है, सबसे पहली चीज इसकी इंपॉर्टेंस, यानी एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड फूड की तरह ये रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा चीज ये है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। कितनी कितनी 9.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है। तीसरी चीज ये है कि फैट जो है वो बॉडी को एक सुडोल स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, सुडोल बनाए रखते हैं उसको। ठीक है, फोर्थ चीज क्या हो सकती है, एनर्जी को बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, यानी कि एनर्जी बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चार इसके इंपॉर्टेंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला, एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर्ड फूड रहता है। दूसरा, ये जो होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी ज़्यादा एनर्जी होती है। और तीसरा, बॉडी का स्ट्रक्चर एक सुडोल और एक शेप देता है। फोर्थ, एनर्जी जो होती है उसको बैलेंस करता है। ठीक है स्टूडेंट।